तो मकान बहुत जल्दी बन जाता है। पति अगर समझदार हो तो मकान बहुत जल्दी बन जाता है, और अगर पत्नी समझदार हो तो घर बहुत जल्दी बन जाता है। पुरुष मकान बना सकता है, घर नहीं बना सकता। घर स्त्री बनाती है, पत्नी बनाती है। और अगर दोनों समझदार हो तो घर घर नहीं रहता, वो मंदिर बन जाता है। और अगर बच्चे भी समझदार हो जाएं तो घर स्वर्ग जैसा लगता है। बच्चे भी समझदार हो, माता पिता भी समझदार हो, पति पत्नी भी समझदार हो तो कहें वो स्वर्ग से भी अच्छा लगता है। जिस घर में हमारी संस्कृति बैठती हो वो घर साधारण नहीं है, वो मंदिर साधारण नहीं है। मकान तो सब कोई बना लेते हैं, लेकिन घर किसी किसी का होता है। और जहां हम रह रहे हैं वो गृह नहीं, वो घर नहीं, वो मकान नहीं, वो गृह मंदिर होना चाहिए। उसका नाम गृह मंदिर है। आप राम कथा को सुन रहे हैं। जिस राम कथा के लिए माँ गिरिजा, माँ पार्वती मैया कैलाश पर्वत पर सुन रही है, जो पूर्व जन्म में सुन नहीं सकी, सती के विष में आकर के सुन नहीं सकी, लेकिन आज जब पार्वती बन करके आई है और गिरिजा हिमालय के यहाँ जब जन्म लिया है तो अब राम कथा सुन रही है। प्रयागराज की पावन धरती के ऊपर याज्ञवल्क्य जी के मुखारविंद से भरद्वाज ऋषि इस पावन गाथा को सुन रहे हैं। और विशेष बात, नीलगिरी पर्वत के ऊपर कागभसुंडी जी के मुख से गरुड़ इत्यादि बहुत सारे विहंग पक्षी इस राम कथा को सुन रहे हैं। उसी राम कथा को श्रवण करने का सौभाग्य हम आप सबके लिए हुआ है। तो आइए सब भाव श्रद्धा के संग राम कथा का पावन चरित्र वर्णन करें। मेरा पाप तो बताओ, मेरा अपराध तो बताओ, मैंने किया क्या था? तो भगवान राम कहते हैं, सुन बाली, अनुज वधू भगिनी सुतना, सुन सठ कन्या ये संचारी। ऐ मूर्ख, संसार में 4 कन्याएं होती हैं। अनुज वधू, छोटे भाई की पत्नी, वो अपनी बेटी के समान है। भगिनी, अपनी बहन अपनी बेटी के समान है। सुत नारी, अपने पुत्र की स्त्री, वो अपनी बेटी है। और अपनी कन्या, ये 4 कन्याएं इन्हीं को दृष्टि भी लोग कही गई है। जो इनको कुदृष्टि से देखता है, ताई बधे कुछ पाप ना हुई, उसको मारने का पाप लगता ही नहीं। क्या तूने सुग्रीव की पत्नी को अपने कक्ष में नहीं रखा? रोमा को तूने छीन नहीं किया? तूने अपराध नहीं किया? तू तो पापी है रे। नहीं, बाली कहता है नहीं, था पापी, अब नहीं, क्योंकि पापियों को तो आप दर्शन देते हैं। अब मैं पवित्र हो गया हूं, मैं पावन हो गया हूं, आपका बाण मुझे लग गया है, मेरा पाप निकल गया है, मैं तो पवित्र। तो भगवान राम ने कहा, जीना चाहता है? नहीं। जन्म जन्म मुनि एक जन्म नहीं, आगामी कितने जन्म लीजिए? आप जीने की बात करते हैं। ऋषि मुनियों ने ना जाने कितने जन्म लीजिए, आपका दर्शन नहीं हुआ। मेरा अहोभाग्य है, मेरे अंत समय में सामने आए हैं, अब जीऊंगा। जन्म जन्म
अंतकाल प्रभु आवतना, अंतकाल प्रभु आवतना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जनम जनम भूमि जनम जनम भूमि जनम जनम भूमि ऋषि मुनियों ने ना जाने कितने जन्म ले लिए आपकी साधना करते करते, लेकिन आप सामने नहीं आए। मेरा तो अहोभाग्य है। तुरंत अंगद का हाथ पकड़ा, भगवान राम के हाथ भी दे दिया, अपना सेवक बना। इसे राजगद्दी पर मत बिठा। राजगद्दी पर मैं बैठा था, मेरी बुद्धि बिगड़ गई। मैं नहीं चाहता अपना सेवक बनाना मेरे पुत्र को, और जीना नहीं चाहता। राम राम कहा और बाली ने प्राण छोड़ दिए। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लखन जाओ और जाकर के सुग्रीव का तिलक करो। सुग्रीव से कहा, सुग्रीव चतुर्मास प्रारंभ हो गया है और चतुर्मास के बीच में आना जाना कठिन होगा, सीता की खोज करनी कठिन होगी, इसलिए जाओ 4 मास राज्य करो। मैं इसी पर्वत पर रहूंगा, तुम 4 महीने के लिए चले जाओ, राज्य करो, और 4 महीने के पश्चात जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त होगी लौट करके आना, फिर सीता की हम सब खोज करेंगे। ठीक है महाराज। सुग्रीव चला गया, लक्ष्मण गए, और लक्ष्मण ने जाकर के सुग्रीव के मस्तक में तिलक किया। सुग्रीव राज्य करने लगा, शासन करने लगा। दिन बीता, 4 महीने बीत गए। उन 4 महीनों के बीच में नवरात्रि आता है, शारदीय नवरात्रि आते हैं, जो आषाढ़ मास से लेकर के कार्तिक महीने तक चतुर्मास कहा जाता है। 4 महीने ऋषि मुनि एक स्थान पर रहते हैं और साधना करते हैं, तप करते हैं, नाना प्रकार के व्रत करते हैं। भगवान राम ने भी शारदीय नवरात्रों के बीच में माँ जगदम्बा की पूजा करी और व्रत किए, उपवास किए, जिसके फलस्वरूप उनके लिए सीता माँ मिली। 4 महीने बीत गए, कार्तिक मास, कार्तिक पूर्णमासी हो गई, 15 दिन और ऊपर हो गए, सुग्रीव नहीं आया। सुग्रीव भूल गया। शासन पाने के पश्चात, राज्य पाने के पश्चात, पद पाने के पश्चात इंसान भूल जाता है। ये सही बात है। जिसके हाथ में सत्ता आती है ना, वो भूल जाता है, अपनी प्रजा को ही भूल जाता है। सुग्रीव भूल गया। और आज 15 दिन ऊपर हो गए, भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लखन जा, सुग्रीव को इतना कहना, मारना, उसे इतना कहना कि जिस बाण ने बाली की जान लिए ना, प्राण लिए ना, वो बाण अभी भी मेरे तरकस है। इतना कहना। लक्ष्मण तो बहुत उग्र है, बड़ी जोर से ललकारा सुग्रीव के लिए। कांप गया, सिंहासन पर बैठा था, कांप गया। याद आ गई, मैं तो भूल गया। तुरंत हनुमान जी को लिया, जामबान को लिया, अंगद को लिया, कपवाक्ष को लिया, सबको संग लेकर के और हम भगवान राम जी के पास तुरंत चले आए। और जैसे परमात्मा राम के पास पहुंचे, आकर के भगवान राम के चरणों में नमन किया, प्रणाम किया, भगवान के लिए प्रणाम किया, और प्रणाम करने के पश्चात क्षमा मांगी। प्रभु, भूल गया था, मैं भूल गया था, संसारी हूं ना, संसार में आकर के मानुष सब कुछ भूल जाता है।
भगवान राम ने कहा कोई बात नहीं, सुन, अपने वानर भालुओं को बुलाओ और चारों दिशाओं में भेज दो, चारों दिशाओं में भेज दो कि चारों दिशाओं में सब चले जाओ और सीता की खोज करो। सब वानर भालू चारों दिशाओं में भेजने लगे। मुख्य मुख्य जो वानर भालू थे, जिनमें अंगद था, जामवान था, हनुमान जी थे, सुग्रीव ने उनको आज्ञा दी कि तुम अपने सैनिकों को लेकर के सब दक्षिण दिशा में चले जाओ। और जब सब जाने लगे तो भगवान राम के चरणों में प्रणाम करते हैं और आगे निकलने लगे, प्रणाम करने लगे, आगे निकलने लगे। और जब हनुमान जी प्रणाम करने के लिए आए तो भगवान राम ने अपने हाथ से अंगूठी निकाली और हनुमान जी को दी। हनुमान, इस अंगूठी को ले जाओ, ये अंगूठी सीता को देना मेरी पहचान है। संकल्प करो 1 महीने के अंदर लौट करके आना। हनुमान जी ने कहा, प्रभु सौगंध खाता हूं कि 1 महीने में लौट करके आऊंगा। अगर सीता मैया की खोज नहीं हुई तो लौट करके वापस आपके पास नहीं आऊंगा। आप जो